मुंबई में आए दिन आगजनी की घटनाओं से कहीं ना कहीं मुंबईकर अब परेशान है। ऐसे में जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नगर सेवक और प्रभाग समिति अध्यक्ष कमलेश यादव जी। उनसे जानते हैं, जिस तरीके से मुंबई में लगातार पिछले महीने हम बात करें तो आग की घटनाएं बढ़ती जा रही, ऐसे में फायर ब्रिगेड को लेकर अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में क्या जागरूकता अभियान चला रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी भयंकर समस्या है। आग से लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। आग से रहने वाले अड़ोस पड़ोस के लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। लेकिन आम नागरिकों को जो अपना व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के साथ साथ उनको सुरक्षा के जो मानक हैं, जो उनको अपनाना चाहिए, कोई अपनाता नहीं है, उससे लापरवाही करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके लिए एक कायदा बनाया है कि महानगर पालिका के विभागों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वतंत्र फायर ऑफिसर हो और वह ऑफिसर इन सारी चीज़ों की निगरानी करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सिर्फ कायदा बना देने से किसी भी महानगर पालिका ने उस पर अमल बजावनी नहीं की है, उसको अमल में नहीं लाया है। मैंने माननीय आयुक्त जी के ध्यान में ये बातें लाई हैं कि कायदा जो सरकार ने बनाया है उसकी अमल बजावनी करिए, जिससे आने वाले दिनों में जो आगों का प्रमाण बढ़ रहा है, जिससे लोगों के जीवन और ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, वो नहीं हो। और लोगों के बीच हम जा कर के जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शासन के मानक हैं, जो शासन की ज़रूरतें हैं आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, वो सारी चीज़ें लोगों ने अपनानी चाहिए। चाहे होटल्स हों, चाहे स्कूल्स हो। सबसे बड़ी समस्या तो आप देख रहे होंगे स्कूलों में है। झोपड़पट्टी के जो स्कूल हैं, स्कूलों में तो सुरक्षा के नाम पे नगण्य चीज़ें हैं। कल ऊपर वाला नहीं चाहे, कल उठ करके किसी भी स्लम के स्कूल में अगर छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को बच्चों को निकलने की जगह ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये सब चीज़ों पे शासन को, प्रशासन को, महानगर पालिका को, सबको ध्यान देने के लिए मजबूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो समस्याएं हैं, लोगों में जागरूकता की, लोगों में लापरवाही की, ये दूर हो और ये जो आग से जो उसके बचाव के साधन है, संसाधन है, लोगों के बीच उपलब्ध हो, जिससे इसका प्रमाण कम हो। कमलेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सरकार ने योजनाएं बनाई हैं लेकिन किसी भी बीएमसी ऑफिस में इसका फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन वजह क्या मानते हैं कि जब कोई घटना घट जाती है तब शायद प्रशासन और बीएमसी अधिकारी जागते हैं? और आज भी हमने मुंबई के तमाम इलाकों का जायजा लिया, वार्डों में जाकर जायजा लिया, गलियां जो है वो बिल्कुल सक्रिय हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक नहीं जा सकती। अगर किसी प्रकार की ऐसी हताहत होती है तो शायद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही आगे आना पड़ता है। नहीं, आपकी बात सही है। इसीलिए तो मैंने कहा लोगों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा करना, जागरूक करना, और इस समस्या का निजात किस तरह से हो सकता है उसके लिए लोगों को समझ पैदा करना। गलियां छोटी हैं, लोगों ने बनाई हैं। स्कूल के गलियारे छोटे हैं, बच्चे निकल नहीं सकते, स्कूल ने बनाया है। और रहने वाले लोगों ने गली को इतना छोटा कर दिया है कि वहाँ फायर ब्रिगेड क्या हो, एक अगर मैयत हो जाती है तो बॉडी नहीं निकल पाती है। इन सारी समस्याओं का निदान तभी हो सकता है जब लोगों में जागरूकता हो। और मैंने जैसे पहले कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कायदा बनाया, लेकिन उसके अगल बगल जो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतें हैं, उन्होंने उस कायदे को अमल में नहीं लाया है। अब हम मजबूर करने का काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शासन के दिए हुए आदेश, जो प्रशासन, महानगर पालिका जैसे लोग हैं, सब लोग उसको अमल में लाएं। सब लोग उसको किसी ना किसी तरह से, जो भी दुकानदार हैं, जो भी स्कूल चलाने वाले हैं, जो भी व्यवसाय करने वाले हैं, सारे लोग आग से संबंधित, आग से सुरक्षा होने के संबंधित जो भी साहित्य हैं अपने दुकानों में रखें, अपने गोडाउनों में रखें, अपने जो भी व्यवसाय हैं उस ठिकानों पर रखें, जिससे आने वाले दिनों में यह समस्या नहीं खड़ी हो। आखिरी सवाल, रास्ते और फुटपाथ पर जिस तरह से अतिक्रमण किए जा रहे हैं, लोग इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसको लेकर आपके प्रभाग में किस तरह से कार्रवाई चल रही है? पिछले कुछ दिनों से अभी एकता नगर 5 नंबर गली को लोगों ने कब्जा किया था। महानगर पालिका के प्रशासन से हमने दबाव बना करके उस रास्ते को खाली करने का काम किया। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है कि जो भी रास्ते हैं, जो भी फुटपाथ हैं, जो भी गलियां हैं, कम से कम लोगों को आने जाने में सुगम हो, आने जाने के लिए लोगों को असुविधा नहीं हो, और जो भी उसके ऊपर अतिक्रमण हो वो निकाल करके लोगों के लिए आवागमन के लिए सुलभ और सुगम किया जाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कमलेश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आग को किस तरह से रोका जाए उसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की पूरी कोशिश जारी है प्रभाग में। और सरकार द्वारा कायदे तो बनाए गए, लेकिन वजह क्या है
कि बीएमसी अधिकारी या बीएमसी ऑफिसेस में इसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस पर भी उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरह से दबाव बनाकर इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें और जिस तरीके से इसके पूरी तरीके से इस कायदे का पालन हो सके। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।